नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1 और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हैं और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि जो संसद भवन के बहिष्कार को लेकर विपक्ष कई तरह की बातें कर रही है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है। सर, विपक्ष जो है लगातार संसद भवन के उद्घाटन को लेके बहिष्कार कर रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ तक कह रहे हैं कि दूसरी इमारत बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में संसदीय परंपराओं में विरोध का भी स्थान होता है, लेकिन विरोध होना चाहिए तो नीतिगत होना चाहिए, न कि जो है से भारत के इतिहास के साथ विरोध होना चाहिए। संसद भवन की आवश्यकता थी, कई बार से चर्चाएं होती थी। 2026 के बाद संख्या सांसदों की बढ़नी है, वो पर्याप्त नहीं था और चर्चा तो यूपीए सरकार में भी कई बार हुई, लेकिन किसी ने जो है उसको जमीन पर उतारने का काम नहीं किया। ये तो नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है, जो सेंट्रल विस्टा के साथ संसद भवन का नया स्वरूप के साथ निर्माण अद्भुत अद्वितीय बनाने का काम उन्होंने किया है। उसके बाद विरोध बिहार में विधानसभा का विस्तारित भवन बना कि नहीं बना है, तो क्या आवश्यकता थी, क्यों बनाया गया। यहाँ तो विधानसभा रहते हुए जो ऐसे बनाया गया, विधानसभा झारखंड अलग होने के बाद संख्या बल में भी जो ऐसे बन गया। आवश्यकता नहीं थी फिर भी बनाया गया, तो आवश्यकता के अनुरूप बनाया जाता है। कई राज्यों में कई जगह जो है बनाया गया है, तो फिर इसकी जो है लेकिन विरोधी लोगों का जानबूझ करके बिना मुद्दा आधारित विरोध है और विरोध करने वाले लोगों को पता चल जाएगा कि आगे आने वाले समय में जनता खुद व खुद इनको संसद से बाहर करेगी। ऐतिहासिक चीज हो रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये नए संसद भवन का निर्माण और वो सामने जनता के बीच में लोकार्पण, ये अपने आप में अद्भुत है और उसमें नहीं भाग लेना, मुझे लगता है इनको संसदीय परंपराओं का ज्ञान नहीं है। इसलिए इनको जनता खुद व खुद संसदीय कार्यों से ही बेमुख करेगी, उनको वहाँ से बेदखल करने का काम करेगी। सर, जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ललन सिंह, तो वो कह रहे हैं कि अगर 2024 में महागठबंधन की सरकार अगर आ जाती है तो हम उस संसद भवन में कोई दूसरा कार्य करेंगे। वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, बहुत कुछ आशा लगाए थे, सरकार से कुछ मिला नहीं। यहाँ अंतिम में यहाँ से भाग करके चले गए। जहाँ गए हैं वो तो जीरो पर आउट हो गए हैं और वो जो बोल रहे हैं 14 में उनको 2 सांसद आया था, खुद वो हार गए थे और अगर जीत कर करके संसद में गए हैं तो वो भाजपा के कारण गए हैं, मोदी का नाम लेकर के गए हैं। 16 सीटें आई और जिनके साथ गए हैं वो जीरो पर आउट हो गए थे पिछली बार। अब आने दीजिए, जब गलवहियाँ डाले हैं तो उन्हीं के तरह जो है से इनका भी स्थिति 24 में होने वाला है। अब वो तो विरोध कर रहे हैं, राजद उसका कोई सांसद नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है, लेकिन उन्हीं के साथ राग में राग अलाप रहा है। तो राजद तो चाह रहा है ना कि हम जैसा वैसा तेरे को भी बनाना है, हम जीरो तक तुम भी जीरो। जनता खुद व खुद इन लोगों को आगे संसद से बाहर करने वाली है, संसद का मुंह देखने नहीं देगी। सर, यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक महिला आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं उनका अपमान किया जा रहा है, आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है। ये उनको पता नहीं चल रहा था जब वो आदिवासी महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रही थी तो कौन लोग विरोध करने वाला। आज वही लोग जो है उनके पक्ष में बोल रहे हैं। अरे, लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। सबसे प्रमुख संसदीय परंपराओं में कौन है? प्रधानमंत्री उसके नेता है। और इसके पहले इंदिरा गांधी 1975 में संसद के विस्तारित भवन का उद्घाटन कर चुकी है। 1987 में राजीव गांधी जो संसद का लाइब्रेरी बना है उसका शिलान्यास कर चुके हैं। ये परंपराएं तो पहले से रही है और जिसका ये कार्य रूप में लाया हुआ व्यक्ति है और जिसकी दिमाग की उपज है, जिन्होंने इसमें परिश्रम कर करके नियत समय में इतने बेहतर और बेहतरीन संसद का निर्माण कराया है, उनको अधिकार ही जाता है बनाने का। तो जैसा कि आपने सुना, प्रेम रंजन पटेल ने बताया कि विपक्ष जो है एक गंदी राजनीति कर रही है और जैसे को तैसा, यानी राजद खुद जीरो पर आउट हो गई थी, तो वो चाह रही है कि अब जदयू भी जो है
जीरो पर आउट हो जाए, क्योंकि 2014 में सिर्फ 2 सीटें वो लोग जीते थे और इस बार वो जीरो पर आउट होने वाले हैं। तो बहुत कुछ उन्होंने कहा, विपक्ष को यहाँ तक नसीहत भी दे डाली उन्होंने कि उन्हें जो है इस तरह की हरकत से बचना चाहिए और उद्घाटन समारोह में शामिल होना चाहिए। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ऑल न्यूज नंबर 1। कैमरा पर्सन सूरज के साथ विशाल वैभव, पटना।